Hello everyone. My today's topic is platelets. After the discussion of RBC and WBC, this is the third type of blood cell. This is platelet. इमेच्योर सेल टाइप्स जो कि एरिथ्रोसाइट्स और ल्यूकोसाइट्स बनाती हैं, उसी तरह से बोन मैरो में हीमोपोइटिक स्टेम सेल्स जो हैं वो भी प्रेजेंट हैं, विच ऑल्सो डिफ्रेंशिएट इनटू प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स हैं. एक्चुअली प्लेटलेट्स को कहा जाता है दिस इज़ नॉट अ सेल, प्रॉपरली सेल नहीं है क्योंकि इसके पास न्यूक्लियस नहीं है. ये जो सेल्स हैं ये मेगा कैरियोसाइट्स, उन मेगा कैरियोसाइट्स के फ्रेगमेंटेशन से बनती हैं. तो बेसिकली ये उनके छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स हैं. तो आपको याद होगा हमने बात भी की थी हीमोपोइसिस में कि जो मेगा कैरियोसाइट्स है दे फॉर्म्ड फ्रॉम मेगा कैरियोब्लास्ट. ये बनती हैं मेगा कैरियोब्लास्ट से. मेगा कैरियोब्लास्ट जो है दैट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू दिस मेगा कैरियोसाइट. ये एक बड़ी सारी सेल है दैट एक्चुअली फॉर्म 2000 to 3000 दीज काइंड ऑफ सेल्स, या जैसे मैंने कहा प्रॉपरली सेल नहीं कहेंगे, ये फ्रेगमेंट्स बनाती हैं. तो ऑलमोस्ट मैंने कहा 2000 से 3000 ये फ्रेगमेंट्स बनते हैं. और हर फ्रेगमेंट जो है उसके लिए एक स्पेशल बात ये कि दिस इज एनक्लोज्ड बाय अ पीस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और इस फ्रेगमेंट को इसे हम कहते हैं प्लेटलेट्स. प्लेटलेट्स एक्चुअली ब्रेक ऑफ फ्रॉम द मेगा कैरियोसाइट, और ये प्रोसेस कहाँ होता है? रेड बोन मैरो में. और फिर उसके बाद बनने के बाद ये ब्लड सर्कुलेशन में आ जाती हैं. अगर हम पर माइक्रोलीटर की बात करें तो ब्लड में लगभग उसमें 1,50,000 से लेकर 4 लाख प्लेटलेट्स जो हैं वो ईच माइक्रोलीटर में प्रेजेंट हैं. इरेगुलर हैं, डिस्क शेप स्ट्रक्चर हैं. अगर डायमीटर की बात करें तो 2 to 4 माइक्रोमीटर जो है वो डायमीटर है. इसके पास मैनी वेसिकल्स हैं, छोटे छोटे वेसिकल्स हैं, लेकिन आपको ये डॉट जो दिखाई दे रहे हैं दे आर नॉट न्यूक्लियस क्योंकि इसके पास न्यूक्लियस नहीं है. इनके पास ग्रेन्यूल्स हैं, केमिकल्स हैं, वंस रिलीज्ड दैट प्रोमोट ब्लड क्लॉटिंग. ये ब्लड क्लॉटिंग करने वाली सेल्स हैं. प्लेटलेट हेल्प स्टॉप ब्लड लॉस फ्रॉम द डैमेज ब्लड वेसल, जिससे कि ये प्लेटलेट प्लग बनाकर ये काम करती हैं. इनका लाइफ स्पैन जो है वो ज़्यादा नहीं होता. अगर हम इनके लाइफ स्पैन की बात करें तो इनका लाइफ स्पैन जो है दैट इज़ शॉर्ट. इट इज़ 5 to 9 days जो है वो इनका लाइफ स्पैन है. एज्ड और डेड प्लेटलेट्स मतलब कि लाइफ स्पैन इतना है तो इसके बाद ऑब्वियसली इनकी डेथ भी होती होगी. तो एज्ड और डेड प्लेटलेट्स जो हैं दैट इज़ रिमूव्ड बाय which kind of cells? Yes, then you will tell fixed macrophages, the spleen and liver. क्या आप एक बात जानते हैं कि CBC it's actually complete blood count. complete blood count एक अच्छा valuable टेस्ट है that actually screen for anemia और बॉडी में जो कि किसी भी तरह का इन्फेक्शन, जैसे कि सार्स कोरोना इन्फेक्शन जो है, वैसे भी बॉडी में किसी भी तरह का एनीमिया और इन्फेक्शन देखने के लिए इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है. ये टेस्ट जो है इसके अंदर RBC का काउंट भी देखा जाता है, इसके अंदर WBC का काउंट भी देखा जाता है, इसके अंदर प्लेटलेट काउंट भी देखा जाता है पर माइक्रोलीटर ऑफ होल ब्लड. इसके साथ साथ इसके अंदर हेमाटोक्रिट वैल्यू, यस RBC का कितना वॉल्यूम है, एंड डिफरेंशियल WBC काउंट, अलग अलग WBC के काउंट है वो भी चेक किए जाते हैं. इवन इसमें अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन जो है वो भी चेक किया जाता है. आपको याद होगा नॉर्मल हीमोग्लोबिन रेंज जो है इन्फेंट के अंदर, अगर हम बच्चे में कहें तो दैट इज़ नॉर्मल हीमोग्लोबिन रेंज वो 14 to 20 ग्राम पर 100 ml. ये इन्फेंट में ऐसा होता है, इन्फेंट में इतना, ठीक है. और अगर हम फीमेल में बात करें तो फीमेल के अंदर ये जो है दिस इज़ अप्रॉक्सीमेटली 12 to 16 ग्राम पर 100 ml, ठीक है. एंड मेल के अंदर ये, ऑल्दो मेरा टॉपिक प्लेटलेट है लेकिन आपको थोड़ा बहुत CBC के बारे में जानकारी होनी चाहिए क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं. और मेल के अंदर ये काउंट जो है वो दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 13.5 to 18 ग्राम पर 100 ml. तो ये जो है हमारी बॉडी में ब्लड जो है वो इतना आपकी बॉडी के अंदर काउंट जो है वो होना चाहिए और हीमोग्लोबिन का अमाउंट इतना होना चाहिए. अगर हम अगले टॉपिक की बात करें तो हम प्लेटलेट के फंक्शन करने वाले हैं. प्लेटलेट के फंक्शन में एज वी ऑल नो कि ब्लड क्लॉटिंग इज़ द मेन. ब्लड क्लॉटिंग के लिए आई कैन यूज़ अ वर्ड, द वर्ड इज़ हीमो
hemostasis. Hemostasis, do not confuse this word with homeostasis. Homeostasis, अगर मैं homeostasis लिखती हूँ, that is something different. होम्योस्टेसिस नहीं, मैं बात कर रही हूँ हीमोस्टेसिस की. हीमोस्टेसिस इज़ अ सीक्वेंस ऑफ रिस्पॉन्स दैट स्टॉप ब्लीडिंग. जो ब्लड को बहना, जो ब्लड का बहना है उसे स्टॉप करते हैं. जब ब्लड वेसल डैमेज हो जाती है, रप्चर हो जाती है, तो हमारी बॉडी में जो रिस्पॉन्सेज होते हैं, जिसके लिए मेनली हमारी ये वाली सेल्स जिन्हें हम प्लेटलेट कहते हैं, वो रिस्पॉन्सिबल है. सो इन माई इसी के कॉन्टिन्यूशन में इन माई कमिंग लेक्चर आई विल एक्सप्लेन हीमोस्टेसिस. Thank you for watching and stay happy.